बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल मेरे पास आया था। एक खातून है जो छोटी सी उनकी 4 साल की बेटी है और उनका कंसर्न ये था कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और वो अभी जगल करने की कोशिश कर रही हैं बहुत सारे जो उनके रोल्स हैं और जो सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली या घर के जो सारे मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए पेरेंटिंग के हवाले से। जब उन्होंने हैंडल करना होता है अपनी बेटी को तो वो अक्सर औकात ये कंफ्यूज हो जाती हैं कि किस तरीके से वो बच्ची को सही तरीके से पेरेंट भी कर सकें, लेकिन एट द सेम टाइम बाकियों की जो राय हैं, एडवाइस हैं, सजेशंस हैं या उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ऑल टुगेदर ऑफ पेरेंटिंग, तो उसको मैनेज भी कैसे करें। तो बहुत कंसर्न थी और मेरे पास उनका सवाल भेजा गया था कि प्लीज़ इसको भी ज़रा हाईलाइट कर दें कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में, जॉइंट फैमिली सिस्टम के इन्वायरमेंट में जहाँ डिफरेंट सोचों के लोग रहते हैं, उधर कैसे आप बच्चे को सही चीज़ सिखा सकते हैं। उनका जो पर्टिकुलरली उन्होंने जो 2-3 एग्जाम्पल्स दी थी उसमें ये थी कि अगर वो किसी चीज़ से रोकती हैं तो जो बड़े हैं घर के वो उनको मना करना शुरू हो जाते हैं और बच्चे के सामने डांटते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो उनको पता है कि गलत काम है, वो प्यार में बड़े जो हैं वो बच्चे को गलत काम भी करने की इजाज़त दे देते हैं, बेशक वो टॉफ़ियाँ खाना हो या ऐसे जंक फूड खाना हो या कोई ना कोई गंद मचाना हो घर में। इन चीज़ों पे उनकी कंसर्न्स थे। देखें, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी, एक बिटर ट्रुथ है जो मैं अभी यहाँ कहूँगी। और जब हम ऐसी कोई भी चीज़ करते हैं जो कि अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ हो तो हमें रेपरकशंस बेयर करने पड़ते हैं। और अगर पर्टिकुलरली अगर हम जैसे कहते हैं ना कि कभी भी एक घर के 2 हेड्स नहीं हो सकते, नेवर। अगर आप का जो कपल है, आपकी जो फैमिली है, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, बेसिकली आप, आपके हस्बैंड और आपका जो बेटी है, अगर वो अपने घर में हैं और मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि आपके पेरेंट्स हैं या आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, अगर वो आप लोगों के साथ रह रहे हैं तो सिचुएशन फर्क होगी। लेकिन अगर आप लोग उनके घर में रह रहे हैं तो सिचुएशन फर्क होगी। तो कीपिंग दीज 2 थिंग्स इन माइंड कि स्पेशली इफ your husband is not the breadwinner of the family, अगर your husband is not the reason there's food on the table या your husband is not paying for the roof on the top of your head, तो obviously जिसका घर है उसकी से होती है, जिसका घर है, जिसके पैसे हैं, जिसका सब कुछ लग रहा है, उसकी से होती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपका अपना घर है और आपके या आपके हस्बैंड के पेरेंट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ रह रहे हैं तो फिर आप लोगों की से ज्यादा होगी, नेचुरली स्पीकिंग। और यही मैं कह रही हूँ कि हम इस्लाम के निज़ाम के खिलाफ अगर कोई चीज़ करें, अगर एक कवाम है, घर का एक हेड है, तो उसकी बात मानी जाएगी। और ऑब्वियसली अगर यू वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरेंटिंग ऑफ योर चाइल्ड तो योर हस्बैंड नीड्स टू बी द हेड ऑफ द फैमिली, योर हस्बैंड नीड्स टू बी द वन पुटिंग द ब्रेड ऑन द टेबल, ताकि उसकी बात मानी जाए, ताकि वो हेड हो और उसकी से हो घर में, उसकी इज्जत हो, उसकी जो भी वो कहता है उसका एक वेटेज हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक ऐसा खानदान होता है जिसमें 2 फैमिलीज फॉर इंस्टेंस आर लिविंग टुगेदर, 2 फैमिलीज अगर कहा जाए या एक्सटेंडेड फैमिली लिविंग टुगेदर, जहाँ बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और आप लोगों की अपनी भी जनरेशन है, जिसमें आप और आपके हस्बैंड हैं और आप लोगों के बच्चे हैं, अब ये 3 जनरेशन इकट्ठी अगर रह रही हैं, एक मल्टी जनरेशनल जिसको कहते हैं फैमिली है और आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी है, अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट इज कॉमन, दैट्स नॉट समथिंग दैट इज डन। जब फैमिली पूरी इकट्ठी होती है तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के नॉर्म्स इस्टेब्लिश हों। और वो नॉर्म्स क्या हैं कि जी पेरेंटिंग का जो रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों ने जितना प्यार करना है वो ऑब्वियसली आप वो भी नहीं लेना चाहते अपने बच्चे के से उसके ग्रैंड पेरेंट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रैंड पेरेंट्स का, बहुत लव देते हैं, अनपैरेलल्ड लव देते हैं, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आपकी बेटी की ज़िंदगी में वो भी रहे। लेकिन आप नॉर्म्स क्या इस्टेब्लिश होंगे कि जी माँ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेरेंटिंग, माँ को किसी बात पे भी मना नहीं किया जाएगा, माँ जो भी कह देती है बच्चे के सामने उसको रोका नहीं जाएगा, बच्चे की ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, या हमारी फैमिली इन इटसेल्फ अगर हम ये करते हैं हम वो नहीं करते, ये एक्सेप्टेबल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, ये बहुत छोटी लिस्ट हो सकती है जिसमें नॉर्म्स एस्टैब्लिश हों ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और जो भी नॉर्म के खिलाफ चीज़ करता है तो वो सारों के सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि जी ये हमने पहले ये डिसाइड किया हुआ है, अभी ये ना किया जाए। तो उस वक्त आप लोगों को ये मसला नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम नहीं
का सामना करना पड़ेगा जहाँ कोई ना कोई ऐसी कंफ्यूजन हो रही है या मिसमैच्ड एक्सपेक्टेशंस हैं या कंफ्यूजन और क्योस रोल्स के बीच में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में आ रहे हैं। तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, फिर भी आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जिसमें आप कुछ कह भी नहीं सकते, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो डांट रहे हैं, आपको रोक रहे हैं या गलत काम बच्ची से करवा रहे हैं और आप कुछ कहने के काबिल नहीं है, या आपका जो हस्बैंड है वो सपोर्टिव नहीं है। मैं अगर बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन को विजुअलाइज करूं और उसमें मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक टिप अगर देना चाहूँ तो वो ये कहूंगी कि आप बच्चे को इतना अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें कि बाद में बच्चे ने भी कोई दुनिया में तो भरे हुए नेगेटिव लोग, दुनिया में टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स और टॉक्सिक लोग भरे हुए हैं और बहुत दफा ऐसे होएगा कि आपके बच्चे को कोई ना कोई गलत काम कुछ कहना चाहेगा। हाउ मच कैन यू डू कि आप दुनिया को बदलते रहें और बच्चे को ठीक से स्ट्रॉन्ग ना करें, इस चीज पे उसके बिलीफ्स ना एस्टैब्लिश करें और उसको अच्छी तरीके से इक्विप ना करें विद द थिंग्स दैट आर राइट। तो व्हाट यू कैन वर्क ऑन, वो जो बकायदा आप चीज जिस पे आप काम कर सकते हैं आप है कि उसको समझाएं क्या सही है क्या गलत है और क्यों सही है, जो रीजन बहुत जरूरी होती है जो हम नहीं दे पाते बच्चों को, क्यों सही है और क्यों गलत है। और अगर दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं वो कुछ कह रहे हैं तो उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, और अगर वो कहते हैं तो बच्चे को साइड पर करके उसको मना करना चाहिए या उसको समझाना चाहिए या बाद में जाके क्यों कहना चाहिए कि अभी वो क्यों ऐसे कह रहे हैं। दादा दादी या नाना नानी जो भी ग्रैंड पेरेंट है उनको क्यों नहीं मना किया जा सकता, या वो क्यों ऐसी चीज कहते हैं जो आप लोगों के बिलीफ के खिलाफ है या अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ है। ये जो पूरा एक पर्सपेक्टिव देने की जरूरत है वो माँ बाप को बच्चे को देना चाहिए, ताकि अभी बल्कि एक रिसेंट एग्जांपल ऐसे हुई कि हम किसी इवेंट पे गए हुए थे, सोशल इवेंट पे, तो मेरे बच्चे जो हैं हम ऑर्गेनिक फूड और नेचुरल डाइट हम रखते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कोई पैकेटेड आइटम ना खाएं। मेरे बच्चों ने नहीं खाई हुई चीज़ें ऐसी, और हमारा इसी चीज़ पे इंशाल्लाह आगे तक हमारा है कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ये इन चीज़ों से ये लोग एक्सपोज ना हो। तो प्यार में जैसे आपको पता है बड़े होते हैं वो कोई ना कोई टॉफी गोली है अपनी जेब से निकाल के दे देते हैं, तो वो बड़े इंसिस्ट कर रहे थे कि ज़करिया जो मेरा बेटा है इसको वो दें, लेकिन उसने मुंह बंद कर लिया, उसने कहा ये गंदी चीज़ होती है। अब वो गंदी चीज़ मैंने उसको समझाया हुआ था कि गंदी चीज़ क्या होती है, उसके बाद मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट और प्यार भी किया और मेरे हस्बैंड के सामने ये हुआ तो मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो जैसे कि वो जो ड्रिंक्स होती हैं सोडास वगैरह नहीं पीते, तो वो भी उन्होंने ना मांगी, आगे पीछे सारे ले रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो ऐसे इन्वायरमेंट्स तो हमारी जिंदगी में भरे पड़े होंगे, बच्चे को इक्विप करना माँ बाप का काम है, और अगर आप करना शुरू हो जाए तो फिर वो जिंदगी भर के लिए स्ट्रांग है इन द फेस ऑफ ऑल एडवर्सिटीज, इन द फेस ऑफ ऑल थिंग्स दैट आर डिफरेंट, इन द फेस ऑफ ऑल बिलीव्स दैट आर डिफरेंट, ताकि उनको अंदाजा हो कि बहुत ऐसे लोग भी आएंगे, बहुत ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जो कि आइडियल नहीं है और उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। सो आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।